प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। अब वक्फ संशोधन बिल की चर्चा, वो खबर जिस पर 2 दिन से सड़क से लेकर संसद तक बहस गर्म है। सोशल मीडिया से राजनीतिक गलियारे तक यह मुद्दा काफी ट्रेंड कर रहा है। अब से कुछ घंटे बाद लोकसभा में इस बिल पर से पर्दा उठ जाएगा। ये उसी वक्फ संशोधन बिल की कॉपी है जो आप एक्सक्लूसिवली हमारे चैनल पर देख रहे हैं। द वक्फ विद इन ब्रैकेट्स अमेंडमेंट बिल 2024 जेपीसी से गुजरते हुए 15 पन्नों का ये फाइनल बिल है, जिसे पेश करने का कार्यक्रम आज दोपहर में फाइनल हो गया। कल लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश होगा। कल ही बिल को पास कराने की कोशिश होगी। कल दोपहर 12:15 पर चर्चा शुरू होगी। चर्चा के लिए 8 घंटे का वक्त तय हुआ है। कांग्रेस बिल पर 12 घंटे चर्चा चाहती थी। गुरुवार को राज्यसभा में वक्फ बिल पर चर्चा होगी और वहां भी 8 घंटे चर्चा का समय तय किया गया है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने अपने अपने सांसदों को सदन में मौजूद रहने के लिए व्हिप जारी कर दिया है। बिल पर चर्चा की रूपरेखा तय करने के लिए आज बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की एक बैठक भी हुई, लेकिन चर्चा के समय पर मतभेद की वजह से विपक्षी दलों ने वॉकआउट कर दिया। करीब 8 महीने की चर्चा और जेपीसी की रिपोर्ट के बाद कल वक्फ संशोधन विधेयक पेश तो हो जाएगा, लेकिन क्या यह पास हो पाएगा या फिर विपक्षी दल इसे रोकने में कामयाब हो जाएंगे? यह सब नंबर गेम पर निर्भर करता है, जो आंकड़ों में बीजेपी के पक्ष में दिख रहे हैं। लेकिन गठबंधन के कुछ साथी दल ऐसे भी हैं जिनको लेकर बीजेपी को चिंता है। हालांकि पार्टी की तैयारी भी पूरी है और बिल पास कराने का भरोसा भी है। तो जब यह सब संख्या बल का खेल है, तो लोकसभा में पक्ष और विपक्ष का गणित देख लेते हैं। मौजूदा वक्त में एनडीए के पास 293 सांसद हैं, जिनमें अकेले बीजेपी के 240। इसके बाद सबसे ज्यादा टीडीपी के 16, जेडीयू के 12। इनके अलावा शिवसेना शिंदे गुट 7, एलजेपी रामविलास गुट 5, आरएलडी 2, अन्य 11 सांसद। वक्फ संशोधन बिल का विरोध करने वाले इंडिया गठबंधन के सांसदों की संख्या 236 है। इनमें सबसे ज्यादा कांग्रेस के 101 सदस्य हैं, जिनमें 2 ऐसे निर्दलीय सांसद हैं जिन्हें जीत के बाद कांग्रेस को समर्थन दे दिया। इसके बाद 37 सदस्यों के साथ दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी है। टीएमसी के 28, डीएमके के 22, शिवसेना उद्धव गुट के 9, एनसीपी शरद पवार गुट के 8 सदस्य हैं। अन्य की संख्या 31 है। इन दोनों गठबंधनों के अलावा 12 ऐसे सदस्य हैं जिनमें ज्यादातर वक्फ संशोधन बिल के विरोधी। लेकिन इनके विरोध से भी सरकार कमजोर नहीं होगी, क्योंकि उसके पास खुद 293 सदस्य हैं। नंबर गेम भले ही सरकार के फेवर में हो, लेकिन आज इस बिल को लेकर दिन भर काफी गहमागहमी रही। जेडीयू नेताओं की गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई। ऐसा क्यों हुआ, यह हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन बिल पेश करने से पहले शाम को एक खबर आई। सरकार ने वक्फ संशोधन बिल पास कराने के लिए अपने सहयोगी दलों के सुझाव को खास तरजीह दी है। खासतौर पर जेडीयू, जिसके साथ मिलकर बीजेपी बिहार में सरकार चला रही है और जहां इस साल विधानसभा चुनाव भी है, उसके सुझावों को विधेयक में शामिल किया गया। वक्फ संशोधन बिल में राज्य सरकार का अधिकार क्षेत्र बना रहेगा। वक्फ की संपत्ति है या नहीं, यह तय करने के लिए राज्य सरकार कलेक्टर की रैंक से ऊपर के अधिकारी को नियुक्त कर सकती है, यानी डीएम का एकाधिकार नहीं रहेगा। कानून के मुताबिक बनी पुरानी मस्जिदों, दरगाह और अन्य मुस्लिम धार्मिक स्थानों से छेड़छाड़ नहीं होगी। औकाफ यानी दान की सूची गजट में आने के 90 दिनों के भीतर पोर्टल पर अपडेट करनी होगी। वक्फ परिषद में पदेन सदस्यों के अलावा 2 सदस्य गैर मुस्लिम होंगे। वक्फ बोर्ड में वक्फ मामलों से संबंधित संयुक्त सचिव पदेन सदस्य होंगे। इस बिल के पहले तक जो भी संपत्ति वक्फ के नाम पर है, वो वक्फ के नाम पर ही रहेगी। अगर जमीन पर कोई विवाद ना हो या जमीन सरकारी ना हो, वक्फ की संपत्ति के सर्वे का जो भी काम अभी चल रहा है, वो सब अब जिलाधिकारी को सौंप दिया जाएगा और जिलाधिकारी अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेंगे। कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति तभी वक्फ को दे सकता है जब वो 5 साल तक इस्लाम को मानता रहा और संपत्ति से संबंधित कोई धोखाधड़ी न हुई। अब वक्फ न्यायाधिकरण में दी जा गई को 2 जगह 3 सदस्य होंगे और तीसरा इस्लाम का विद्वान होगा। पहले संशोधन विधेयक में न्यायाधिकरण में 2 सदस्य का प्रावधान था। इसके अलावा जो ट्रस्ट धर्मार्थ कार्यों में है, उस पर भी कानून लागू नहीं होगा। साथ ही वक्फ के उद्देश्य से बनाए गए ट्रस्ट पर भी यह कानून लागू नहीं होगा। तो ऐसा लग रहा है कि सहयोगियों के दबाव में जो बदलाव किए गए हैं, उससे वक्फ संशोधन बिल थोड़ा हल्का हो गया। वैसे कल इस बिल के पेश होने से पहले आज दिन भर किस तरह बयानों की फायरिंग हुई, अब यह सुनने का वक्त हो गया।
देश साथ में है। कांग्रेस पार्टी और कुछ लोग दबाव में वोट बैंक राजनीति की वजह से विरोध करने का नाटक कर रहे हैं। ये वक्फ बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये वक्फ बिल आर्टिकल 14, आर्टिकल 25, 26, 29 का ग्रेव वायलेशन है। ये वक्फ बिल नहीं है बल्कि ये वक्फ बर्बाद बिल है। ये तो मिसलीड कर रहे हैं। तो ये किसी का प्रॉपर्टी हम वापस लेने का बात नहीं किया है, इधर माइनॉरिटी और मेजॉरिटी। ये वक्फ बिल के खिलाफ समाजवादी पार्टी है, पहले भी थी, आगे भी रहेगी। जिस तरह के संशोधन भारतीय जनता पार्टी कर रही है वो पूरा कंट्रोल अपने पास चाहते हैं। करीब 98.99% वक्फ की संपत्तियों को आप डिजिटाइज कर चुके हो। राज्यों में किसकी सरकार थी? बीजेपी की। 10 साल से केंद्र में किसकी सरकार थी? बीजेपी की। डिजिटाइज होना कब शुरू हुआ? मोदी के आने के बाद। तो सारा काम आप कर चुके हैं। तो नए बिल में आप क्या लिख रहे हो कि 6 महीने के अंदर कागजात देना होगा। इसका मतलब 6 महीने के अंदर अगर आपने कागजात नहीं दिया तो हमें झगड़ा कराना है, हमें देश में नफरत फैलाना है। कोई संविधान के विरुद्ध सदन के अंदर में कोई बिल नहीं आता है, ये कांग्रेस को समझना चाहिए। ये असंवैधानिक बिल है। ये लोग देश को बांटने का काम कर रहे हैं। आज मुसलमान है तो कल ईसाई होगा, परसों सिख होगा। ये लोग आरएसएस का एजेंडा थोपना चाहते हैं, जिसको हम लोग स्वीकार कभी नहीं करेंगे। सरकार एक तरफ वक्फ बिल को पास कराने के लिए कमर कस चुकी है तो कांग्रेस इस मुद्दे से मंडल कमंडल पर की तर्ज पर टकराने की भी रणनीति बना रही है। हमारे संवाददाता कुमार विक्रांत को पता चला है कि कांग्रेस जातिगत जनगणना और आरक्षण की सीमा 50% को तोड़ने के मुद्दे को जोर शोर से उठाएगी। इसी लाइन पर चलते हुए पार्टी सरकार पर उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण के मुद्दे को भी उठा रही है। राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज जातिगत जनगणना का मुद्दा जिस तरह से उठाया वो इसी रणनीति का हिस्सा है। विपक्ष की नजर एनडीए के कुछ सहयोगियों पर भी है, जैसे सरकार नीतीश, चंद्रबाबू, चिराग पासवान और जेडीएस जैसे सहयोगियों को अपने साथ रखने के लिए उनके सुझावों को बिल में शामिल कर रही है। वैसे ही विपक्ष भी इन चेहरों पर अपनी नजर गड़ाए। विपक्ष इन्हीं सहयोगी दलों पर मुस्लिम वोट के लिहाज से दबाव बनाने की तैयारी में। जेडीयू और टीडीपी से सवाल असुद्दीन ओवैसी भी पूछ रहे हैं तो जेडीयू और टीडीपी कह रही हैं कि वो गठबंधन का धर्म निभाएंगे। जेडीयू ने जो लोकसभा सांसदों को व्हिप जारी किया है उसमें बिल को समर्थन करने के लिए कहा गया है। हमारे संवाददाता आनंद प्रकाश पांडे को जेडीयू सूत्रों से पता चला है कि पार्टी ये मानती है कि वक्फ संशोधन बिल ना तो धर्म से जुड़ा है ना ही मुस्लिम धर्म के खिलाफ है। ये बिल जमीन और संपत्ति से जुड़ा है। जेडीयू केंद्र सरकार का हिस्सा है और बिहार में भी गठबंधन की सरकार है। साथ ही आगे बिहार का चुनाव जेडीयू को एनडीए के साथ लड़ना है। ऐसे में पार्टी सरकार के लाए गए बिल के खिलाफ कैसे जा सकती है? साथ ही सरकार को बिल से संबंधित जो सुझाव पार्टी ने दिए थे उन्हें कमोपेश शामिल कर लिया गया। ऐसे में बिल का समर्थन करने के अलावा पार्टी के पास कोई विकल्प नहीं। हालांकि पार्टी सूत्र यह भी बता रहे हैं कि बिल की कॉपी देखने और नीतीश कुमार से बात करने के बाद पार्टी अंतिम फैसला लेगी। पार्टी का कहना है कि नीतीश कुमार ने कभी मुस्लिम समाज के साथ अपने कमिटमेंट को लेकर समझौता नहीं किया। शायद विपक्ष को नीतीश के इसी दांव में उम्मीद की किरण दिख रही है। चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जयंत चौधरी इसकी तायीद करेंगे तो वो अपने पॉलिटिकल रीजंस की वजह से या जो भी उनके है नैरो रीजन तायीद कर रहे हैं नरेंद्र मोदी सरकार की, उनको ये देखना चाहिए कि ये सपोर्ट तो कर रहे हैं मगर क्या आप 5 साल के बाद जब जाएंगे जनता के पास क्या जवाब देंगे उनको? अब तो बिहार का चुनाव भी है। हमारे नेता नीतीश कुमार पिछले 19 साल से बिहार में काम कर रहे हैं। अब बिहार में उन्होंने जो मुस्लिम समुदाय के लिए काम किया है वो सामने में है और कभी भी उनके हित जो उनका इंटरेस्ट है कभी भी उस पर उन्होंने कि उनके साथ गलत हो ऐसा नहीं होने दिया। सवाल इंडिया गठबंधन का नहीं है, सवाल है एनडीए गठबंधन।
मिस्टर नीतीश कुमार आप क्या करने जा रहे हैं? मिस्टर तेलुगु देशम आप क्या करने जा रहे हैं? चंद्रबाबू नायडू साहब ने हर समय संशोधन बिल के ऊपर अपनी राय भी रखी है और उन राय पे विचार विमर्श करके संभवतः उनको उसको लागू भी किया जाएगा। चंद्रबाबू नायडू साहब ने ऑलरेडी ये कहा है कि हम मुसलमानों की हर हित की रक्षा करेंगे। नहीं, मेरी पार्टी ने कही समझ। कोई एक व्यक्ति विशेष अगर समर्थन करता है तो कुछ थोड़ी पार्टी का स्टैंड होगा। हम सरकार के साथ हैं, कौन क्या कर रहा है उसके हम सरकार के साथ। सूत्रों से लेटेस्ट अपडेट यह है कि वक्फ संशोधन बिल की चर्चा में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वक्ता नहीं होंगे। राहुल की बनाई रोटेशन पॉलिसी के तहत ये दोनों इस बिल पर नहीं बोलेंगे। वैसे तो विपक्षी नेताओं का दावा है कि मुस्लिम समुदाय वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसका विरोध कर रहा है। अब से कुछ देर पहले बोर्ड ने एक लिखित अपील जारी की है। बोर्ड ने अपील की है कि सेक्युलर दल और सांसद इस बिल का सपोर्ट ना करें। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस बिल को संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन भी बताया। वक्फ संशोधन बिल संसद में पेश होने से पहले मुंबई में उलेमा और इमामों की आपात बैठक भी हुई, जहां से नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के लिए चेतावनी जारी की गई। ये कहा गया कि सेक्युलर पार्टियां बिल के खिलाफ आए वरना मुस्लिम सबक सिखाएंगे। इन लोगों ने बिल को संविधान विरोधी बताया, लेकिन इस समुदाय का एक तबका बिल के समर्थन में खड़ा हो गया, खासतौर पर पसमानदा मुस्लिम समुदाय, जिसका दावा है कि इससे मुस्लिमों को फायदा होगा। यानी मुस्लिम समुदाय दो फाड़ हो चुका है। आपको बता दें कि देश की कुल मुस्लिम आबादी में लगभग 80% पसमानदा है। एक तरफ जहां देश में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और दूसरे मुस्लिम संगठनों ने वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ जंग छेड़ रखी है और सरकार और उनके गठबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, तो वहीं दूसरी ओर देश में बड़ा मुस्लिम तबका जो पसमानदा मुस्लिम है उनका है, जो लगातार इस विधेयक को समर्थन दे रहे हैं। अकाउंटेबिलिटी तय होगी ना वक्फ बोर्ड की, डिजिटलाइजेशन होगा ना वक्फ संपत्तियों का, इस पर से अवैध कब्जे छूटेंगे ना। किसी भी गरीब मुसलमान को, किसी भी शोषित पीड़ित मुस्लिम महिला को इसका लाभ होगा तो हम इसका समर्थन करेंगे ना। जाहिर बात है इसका विरोध वो लोग कर रहे हैं जो इसका व्यक्तिगत लाभ उठाते हैं, जो वक्फ की संपत्तियों पर अवैध कब्जे करते हैं, जो वक्फ की संपत्तियों को अवैध तरीके से किराए पर उठाकर उससे वसूली करते हैं। जगह जगह पे विरोध करना, उससे आप चीज़ों को गलत एक दिशा पे लेकर जा रहे हैं, क्योंकि ये मोटिव ही नहीं है, ना हम जैसे लोगों का है जो समर्थन कर रहे हैं और ना सरकार का है। वरना आज एक मुसलमान होते हुए मैं इस देश के सरकार के साथ नहीं खड़ी होती, मैं भी इसका विरोध कर रही होती अगर मुझे इसमें विरोध लायक कोई बात नजर आ रही होती। फिक्र के लेंस से देखें तो एक के बाद एक बीजेपी कुछ ऐसे मुद्दे छू रही है जिसकी काट निकालना विपक्ष के लिए बड़ा सिरदर्द साबित हो रहा है। वक्फ भी ध्रुवीकरण वाला ऐसा ही बिल है। जाहिर है बीजेपी के तर्कश में हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण के लिए अभी कई तीर हैं। लिहाजा कांग्रेस को एक बात समझ में आ गई है कि धार्मिक एंगल को टक्कर जाति तोड़े बिना नहीं दी जा सकती। इसीलिए उसका फोकस जाति, जनगणना और आरक्षण जैसे मुद्दों